हेलो एंड वेलकम। आज कुछ अलग बात करने वाले हैं। हाँ, टॉपिक तो एक ही रहेगा, रूट 53 राउटिंग पॉलिसी। बट आज जो हमारी राउटिंग पॉलिसी है वो सभी जो अब तक हमने सीखी है राउटिंग पॉलिसी लाइक वेटेड एंड जियो लोकेशन एंड जियो प्रॉक्सिमिटी और लेटेंसी बेस्ड, उससे अलग है। क्यों उससे अलग है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जो एक्टिव पैसिव सिनेरियो सपोर्ट करती है। जब आप रूट 53 में फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी बनाते हो तब इसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है प्राइमरी सर्वर एंड बैकअप सर्वर और सेकेंडरी सर्वर। इसका मीनिंग क्या है? लेट्स से दैट मेरे पास दो वेब सर्वर है, दोनों के अंदर मेरे आइडेंटिकल वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, ये दोनों का आईपी है। अब मुझे क्या करना है? मुझे रूट 53 को ये बताना है कि अगर कोई वेबसाइट पे ओपन करने और वेबसाइट के लिए आईपी रिक्वेस्ट करे तो ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, ओके, और इसका ही आईपी देना है, राइट। तो जैसे कोई वेबसाइट ओपन करेगा उसको रिजल्व होगा ये आईपी, बिकॉज ये प्राइमरी वेब सर्वर है। अगर किसी रीजन से प्राइमरी वेब सर्वर आपका डाउन हो जाएगा तो वो पैसिव वेब सर्वर का आईपी यानी कि सेकेंडरी वेब सर्वर का आईपी दे देगा। जब आपका प्राइमरी सर्वर अप हो जाएगा अगेन, देन इट विल ओनली प्रोवाइड आईपी एड्रेस ऑफ प्राइमरी सर्वर। इन शॉर्ट, अगर प्राइमरी सर्वर अवेलेबल है तो प्राइमरी सर्वर का आईपी दे दो, अगर प्राइमरी सर्वर अवेलेबल नहीं है तो पैसिव यानी कि सेकेंडरी सर्वर का आईपी दे दो। तो ये सेटअप आप कर सकते हो। यहां पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। AWS में रूट 53 में जब आप ये फेल ओवर पॉलिसी बनाते हो ये वर्ड बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट AWS का जब आप एग्जाम दोगे ना तब वो वर्ड यूज करते हैं कौन सी रूट 53 राउटिंग पॉलिसी एक्टिव पैसिव सिनेरियो सपोर्ट करती है, तो वहां पे आंसर आता है फेल ओवर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पिक्चर में ही एक्टिव पैसिव लिखा है, जिससे आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि एक्टिव पैसिव प्राइमरी सेकेंडरी एक ही है और उसके लिए एक ही पॉलिसी सपोर्ट करती है जिसका नाम है रूट 53। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई चलो समझ गए कि एक्टिव सर्वर है उसका आईपी रिजोल्व होगा, प्राइमरी या एक्टिव जो भी बोलो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर पैसिव या सेकेंडरी सर्वर का आईपी रिजोल्व होगा। पर ये अवेलेबल नहीं है, ये रूट 53 को कैसे पता चले? जैसे अभी मेरा एक्टिव वेब सर्वर जैसे कि नाउ हो चुका है, अब रूट 53 को कैसे पता चले कि ये एक्टिव सर्वर अवेलेबल नहीं है? तो उसके लिए क्या होता है, हमने आगे भी बात की थी, हेल्थ चेक, ओके। तो हेल्थ चेक करना पड़ेगा। तो चलिए ये सिनेरियो ही सेट कर देते हैं अभी और प्रैक्टिकली समझते हैं रूट 53 के बारे में। हेलो फॉक्स, आप चाहते हो ना सीखने और सिखाने का हमारा और आपका ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे। इसी रिश्ते को निभाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें मोटिवेशन करने के लिए और जो कुछ भी आप फील कर रहे हो उसे शब्दों में बयां करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। ओके, देखिए राइट नाउ मेरे पास दो वेब सर्वर्स है। यहाँ पे मैंने नाम ही रखा है एक्टिव वेब सर्वर, पैसिव वेब सर्वर। अब मुझे पहले तो हेल्थ चेक सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं इस पर्टिकुलर एक्टिव वेब सर्वर का आईपी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा रूट 53 में, यहाँ पे है हेल्थ चेक, ओके। यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट हेल्थ चेक, यहाँ पे करता हूँ एक्टिव सर्वर हेल्थ, ओके, कुछ भी नाम दे दो। नाउ ये आईपी मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, प्राइमरी सर्वर का आईपी है, और यहाँ पे होस्ट नेम देने की ज़रूरत नहीं है, वो पोर्ट नंबर 80 पे हेल्थ चेक करेगा, यानी योर सर्वर जो हमारा प्राइमरी सर्वर है वहाँ पे वो ट्रैफिक सेंड करके 80 पे चेक करेगा कि अभी ट्रैफिक मिल रहा है, हाँ तो सर्वर अप है, अदरवाइज अप नहीं है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको ईमेल वगैरह नोटिफिकेशन चाहिए, प्राइमरी डाउन है तो नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट हेल्थ चेक।
जब आपने क्रिएट हेल्थ चेक कर लिया तब ही आपके DNS रूट 53 को पता चलेगा कि ये सर्वर हेल्दी है या नहीं है। अब उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? सबसे पहले जाएंगे होस्टेड जोन में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही ये जोन वगैरह बना के समझाया था, तो वही से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट रिकॉर्ड। अगेन हमारा जो भी यूज़ नेम है वही learn.cloudfork.in। यहाँ पे IP ये रिकॉर्ड में प्राइमरी सर्वर के लिए बना रहा हूँ, तो एक्टिव सर्वर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे इस बार हम सिलेक्ट करेंगे फेल ओवर। इसको मुझे क्या बनाना है? प्राइमरी। मैंने लिखा प्राइमरी, यहाँ पे R1। कोई भी रिकॉर्ड टाइप डाल दो, यूनिक होना चाहिए। ये हमारा एक्टिव सर्वर हेल्थ। पर यहाँ पे एक चीज़ काम करती है जो है TTL यानी टाइम टू लीव। देखिए, जब भी आप DNS क्वेरी करते हो, आपका कंप्यूटर है या तो इंटरमीडिएट में जो भी DNS सर्वर आते हैं, वो एक बार क्वेरी करने के बाद उस रिकॉर्ड को अपनी कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो वो कैश मेमोरी में कब तक स्टोर होगे? बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड है। यानी कि अगर आप विदिन 300 सेकंड आप सेम क्वेरी करोगे ना, तो वो कैश से ही आपको IP दे देगा, वो सर्वर पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? अगर प्राइमरी सर्वर डाउन हो गया तो 300 सेकंड तक तो वो सेकेंडरी सर्वर के IP पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कैश में रहता है। तो हमें टेस्टिंग करने में भी दिक्कत आएगी, और डाउन टाइम होगा तो अपना कंप्यूटर भी वो कैश करके रखा है 300 सेकंड, तो वो IP लेने ही नहीं जाएगा। तो डाउन टाइम हमें जरूरत तुरंत पता नहीं चलेगा। तो ये कैश को मैं 1 मिनट कर देता हूँ, यानी 60 सेकंड में वो डाउन टाइम होगा तो पता चल जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी लर्न IP। प्राइमरी हेल्थ चेक भी उसके साथ डाल दिया, और एक और रिकॉर्ड बनाते हैं, नाम लर्न IP। ये पैसिव, यहाँ पे मैंने IP कॉपी किया। यहाँ पे इसका भी 1 मिनट दे देते हैं। राउटिंग पॉलिसी में हमें क्या चाहिए? फेल ओवर। इस बार ये सेकेंडरी रहेगा R2। इसमें तो हेल्थ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी का हेल्थ चेक हो रहा है। प्राइमरी डाउन होगा तो सेकेंडरी पे आ जाएगा, प्राइमरी फिर आ जाएगा तो हेल्थ चेक भी हो गया। तो यहाँ पे सेकेंडरी पे हेल्थ चेक की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं क्रिएट रिकॉर्ड। यस, मेरे दोनों रिकॉर्ड अभी बन चुके हैं। मैं यहाँ से भी टेस्ट कर सकता हूँ, पर हम विंडोज़ यूटिलिटी का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा IP मिल रहा है। I was using NS lookup tool। यहाँ पे मैं लिखूंगा learn.cloudfork.in। और मुझे IP मिल गया 3.91.1.233, which is IP address of our primary active server, राइट। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि अभी मेरा वेब सर्वर अच्छी तरह से चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर इस वेब सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, या अगर ये वेब सर्वर डाउन हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पैसिव सर्वर का IP रिजोल्व होगा। अभी तो प्राइमरी का ही IP रिजोल्व हो रहा है। नाउ इसको मैं डाउन कैसे करूं? मैं पावर ऑफ कर सकता हूं, पर पावर ऑफ करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं बहुत ही इजी रास्ता करता हूँ। देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस एक्टिव सर्वर में गया, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाके पोर्ट नंबर 80 ही निकाल दूंगा, राइट। तो यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल, यहाँ पे 80 निकाल दिया। अब पोर्ट नंबर 80 निकाल दिया, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप पोर्ट नंबर 80 वाला ट्रैफिक सेंड ही नहीं करेगा। सेंड ही नहीं करेगा तो सर्वर डाउन है, राइट। वेबसाइट आप ओपन नहीं कर सकते हो। तो रूट 53 जो है वो कंसीडर करेगा कि अभी ये सर्वर हेल्दी नहीं है, और उसके बाद वो सेकेंडरी सर्वर का IP देने लगेगा। अब आपने देखा ही था कि हमने वो जो सेट किया था TTL, वो भी 1 मिनट का था। तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 मिनट तो लगेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ। अभी देखिए, प्राइमरी का ही IP आया है, क्योंकि 1 मिनट नहीं हुआ है। जैसे ही सेकेंडरी का IP आएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। 1 मिनट मैंने वेट किया, फिर मैंने टेस्ट किया, तो देखिए 3.81.80
एंड 43.43 ये आईपी आ रहा है जो एज पर ये हमारे सेकेंडरी सर्वर का है। तो जैसे ही मेरा प्राइमरी या एक्टिव सर्वर डाउन हुआ, सेकेंडरी सर्वर का आईपी रिजोल्व होने लगा। अब क्या होगा जब प्राइमरी सर्वर वापस आएगा? डेफिनेटली वो प्राइमरी सर्वर का ही आईपी देगा। तो इतना सारा किया है, तो लेट्स चेक दिस। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं उसी सिक्योरिटी ग्रुप में एज इट इज़ हूँ। मैंने 80 निकाला था, मैं एडिट इनबाउंड रोल करके प्राइमरी वेब सर्वर को कह देता हूँ कि अब 80 पे ट्रैफिक एक्सेप्ट कर लो, यानी कि फिर से हमारा सर्वर अप हो जाएगा, राइट। तो डन। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हेल्थ चेक में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगेन 1-2 मिनट्स। हम 1 मिनट की राह देखेंगे, उसके बाद टेस्ट करते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, मैंने एग्जैक्टली आफ्टर 1 मिनट चेक किया और देखिए 391.1.1.223 जो हमारे प्राइमरी सर्वर का आईपी है। ओके, सो दिस इज लाइक रूट 53, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, रूट 53 में एक्टिव पैसिव वर्ड अगर आता है एग्जाम में तो एक ही पॉलिसी है, फेल ओवर पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।